Power off. मीठे बच्चे, याद के पुरुषार्थ से ही बने, इसलिए कभी अपने को मियाँ मिट्ठू नहीं समझना। याद के बल से अंदर में जो कमियां हैं उन्हें निकालते रहें। प्रश्न, सभी बच्चों की अवस्था को मजबूत बनाने के लिए बाप कौन सी चैलेंज करते हैं? उत्तर है, बच्चे भोजन बनाते हुए पूरा समय याद में रहकर दिखाओ। यह बाप बच्चों को चैलेंज करते हैं। शिव बाबा की याद में भोजन बनाएंगे तो ताकत बढ़ जाएगी, अवस्था बहुत अच्छी हो जाएगी। परंतु बच्चे भूल जाते हैं। इसके लिए एक दो को याद दिलाने का पुरुषार्थ करो। डबल सर्विस करनी है। कर्मना के साथ साथ नर से नारायण बनाने की भी सेवा करो। गीत है, धीरज धर्मनुआ धीरज धर। ओम शांति। यह किसने कहा और किसको कहा? बाप बेट बच्चों को समझाते हैं। भक्ति मार्ग में यह गाया जाता है, जब परमपिता परमात्मा आते हैं वही आकर धीरज देते हैं और कोई मनुष्य धीरज दे नहीं सकता। तुम जानते हो अब सुख के दिन आएंगे। बाप आए हैं सुख धाम ले चलने, यह है दुख धाम। अब सुख के दिन आने वाले, ये हमें बताने वाले परमपिता परमात्मा बाबा ही हमें बता रहे हैं कि अब सुख के दिन आने वाले हैं और सुख धाम में ले चलने के लिए बाबा स्वयं इस दुख धाम में आए हुए हैं। यह सब भक्ति मार्ग के गीत हैं। यह तो बाप सम्मुख बैठे हैं, बच्चों को कुछ कहने की दरकार नहीं पड़ती। बच्चे जानते हैं हमारे सुख के दिन आ रहे हैं। हम सुख की राजधानी स्वयं श्रीमत पर स्थापन कर रहे हैं, डिवाइन मत पर चल रहे हैं। हमारे सुख के दिन आ रहे हैं तो बाबा हमें जो श्रीमत दे रहे हैं उस श्रीमत के अनुसार हम सत्युगी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। एक होती है डिवाइन मत, दूसरी होती है अनडिवाइन मत। डिवाइन मत एक ही होती है जिसे श्रीमत कहा जाता है। अनडिवाइन मत माना आसुरी पतित मत, डिवाइन मत माना दैवी पावन मत। तो डिवाइन मत, पावन दिव्य मत सिर्फ एक ही है, श्रीमत, जिसे श्रीमत कहते हैं। और अनडिवाइन मत माना आसुरी पतित मत। श्रीमत और आसुरी मत को तुम समझते हो। डिवाइन कहा जाता है पावन को, अनडिवाइन कहा जाता है पतित को। यह है ही पतित दुनिया, कलयुग तो है ही पतित दुनिया। कोई भी पावन मनुष्य है नहीं। पावन मत देने वाला एक ही पतित पावन बाप है। तो हमें पावन मत देने वाला सिर्फ एक ही बाप है, उनको सब याद करते हैं। तो सभी आत्माएं उन्हें याद करते हैं। पावन सृष्टि सतयुग को और पतित सृष्टि कलयुग को कहा जाता है। यहाँ सब है ही अनडिवाइन। तो पावन सृष्टि सतयुग को कहते हैं और पतित सृष्टि कलयुग को कहते हैं। लेकिन अभी तो ही अनडिवाइन, क्योंकि कलयुग ही शुरू है। डिवाइन फादर एक होता है, पति दुनिया में कोई डिवाइन फादर होता नहीं। यह संगम का युग है। यह युग तुम्हारे लिए है, दुनिया के लिए नहीं है। बाबा का इस संगम युग पर अवतरण हुआ है और ये जो अवतरण हुआ है, हम बच्चे बाबा के बने हुए, तो हम बच्चे ही जानते हैं कि अभी संगम युग चल रहा है। लेकिन दुनिया वालों के लिए यह कलयुग ही है। दुनिया तो समझती है संगम युग आने में बहुत वर्ष पड़े हैं। बाप आते ही है पतित कलयुग को पावन सतयुग बनाने। तो परमपिता परमात्मा आते ही हैं, जो पतित दुनिया बनी हुई है, कलयुग बना हुआ है, उसे फिर से सतयुग बनाने के लिए। ऐसे तो वे कुमार और कुमारियां भी डिवाइन पावन बनते हैं, परंतु फिर पतित जरूर बनना है। तो दुनिया की जो कुमार कुमारियां हैं, तो बाबा कह रहे कि वो भी पावन है, लेकिन फिर से पतित तो जरूर बनना है। विकार से जन्म लेते हैं, इसलिए इस विकारी दुनिया में कोई डिवाइन नहीं होते। तो बच्चे भी विकार से जन्म होते हैं, जन्म लेते हैं। तो बाबा कहते हैं कि इस विकारी दुनिया में कोई पावन नहीं होते। डिवाइन निर्विकारी को कहा जाता है। निर्विकारी होते हैं निर्विकारी दुनिया में, वह है ही वाइसलेस, संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। जबकि संपूर्ण निर्विकारी दुनिया है तो संपूर्ण विकारी दुनिया भी होगी। अगर संपूर्ण निर्विकारी दुनिया है तो संपूर्ण विकारी दुनिया भी है।
तो संपूर्ण निर्विकारी दुनिया कहा जाता है सतयुग को, और संपूर्ण विकारी दुनिया कहा जाता है कलयुग को, घोर कलयुग। यह है संपूर्ण अनडिवाइन दुनिया, पतित दुनिया है, और संपूर्ण डिवाइन दुनिया सतयुग को कहा जाता है। अब तुम बच्चों को डिवाइन फादर ने धैर्यवत बनाया है। डिवाइन जीव आत्मा कहा जाता है। सिर्फ आत्मा को डिवाइन नहीं कह सकते। आत्माएं तो निराकारी दुनिया में रहती हैं। आत्माओं का स्थान कौन सा है? निराकारी दुनिया। डिवाइन मनुष्य होते हैं पवित्र दुनिया में, और यह है अपवित्र दुनिया। अपवित्र दुनिया को पवित्र दुनिया बनाना यह निराकार डिवाइन फादर का ही काम है। ये जो अपवित्र दुनिया बनी हुई है, इसको फिर से पवित्र दुनिया बनाने का काम सिर्फ परमपिता परमात्मा ही करते हैं, जो निराकार है। तुम बच्चों को अब धीरज मिलता है। बच्चे, अब सतयुग आ रहा है। तो हमें कौन धीरज दे रहा है? कि बाबा हमें धीरज दे रहे हैं कि बच्चे सतयुग आ रहा है। हमें अपने अंदर पुराने संस्कारों को परिवर्तन करना है। जब हम नए देवताई संस्कार अपने अंदर धारण करते हैं तो हम सतयुग में जा सकते हैं। सुखधाम स्थापन करने में समय तो लगता है। फट से तो दुख धाम विनाश हो, सुखधाम स्थापन नहीं हो जाएगा। तुमको भी देखो कितना टाइम लगा है। पतित सृष्टि कितनी बड़ी है। अगर हर एक देखेगा अपने आप को, तो हर एक को बदलने में, अपने संस्कार बदलने को हर एक को कितना वक्त लगता है। तो संपूर्ण सृष्टि का परिवर्तन होना है तो फिर कितना समय लगेगा। तुम भी जब लायक बनो ना, तुम खुद ही कहेंगे हम अभी स्वर्ग में जाने के लिए पूरे लायक नहीं बने हैं। पूरे लायक बन जाए फिर तो कर्मातीत अवस्था हो जाए। तो हमें अपने आप को चेक करना है कि अगर हमें सतयुग में जाना है तो हम लायक बने हुए हैं, और जब हम संपूर्ण लायक बन जाएंगे तो कर्मातीत अवस्था को हम आत्माएं पा सकेंगे। परंतु देह अभिमान बहुतों में होने के कारण समझते हैं हम तो संपूर्ण बन गए हैं, हमको श्रीमत की दरकार ही नहीं, इसलिए याद नहीं करते। बाप की याद से ही तो श्रेष्ठ बनेंगे। बीच बीच में देह अभिमान भी हम आत्माओं के अंदर आता है, इसलिए हम आत्माएं संपूर्ण नहीं बन सकते। लेकिन बाबा की याद से ही हम आत्माएं श्रेष्ठ से श्रेष्ठ और संपूर्ण पावन बन सकते हैं। कोई कह न सके कि हम निरंतर बाप को याद करते हैं। अंदर में कोई यह न समझे कि हम तो निरंतर याद में रहते हैं। याद में रहते रहे तो बाकी क्या चाहिए। सारा दिन भी कोई याद में रहे तो कर्मातीत अवस्था हो जाए। तो बाबा कहते हैं कि यह कोई नहीं समझ, ये मत समझना कि तुम निरंतर मेरी याद में रहते हो। अगर कोई एक दिन भी मेरी याद में निरंतर रहता है तो वो कर्मातीत अवस्था को पा सकेगा। बड़ा मुश्किल है बाबा की याद में रहना। हमारे जो पुराने संस्कार हैं, 63 जन्मों के हमारे जो हमने संस्कार बनाए हुए हैं, तो उसके अनुसार हमें बाबा की याद में रहना मुश्किल है। तुम पुरुषार्थ कर रहे हो सुखधाम में राज्य भाग्य लेने के लिए। तो अभी हम बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हैं। हमें सतयुग में सुखधाम में जाना है, राज्य भाग्य पाने के लिए हम आत्माएं अभी पुरुषार्थ करते हैं। अपने को देखना है। अगर हमारे में बहुत विकार हैं, कमियां हैं, तो हम इतना ऊंच पद पा नहीं सकेंगे, निरंतर याद की दौड़ी लगा नहीं सकेंगे। तो बाबा कहते हैं कि अपने आप को चेक करो। अगर आपके अंदर विकार है, कमियां है, तो आप आत्माएं उच्च पद को पा नहीं सकेंगे। तो निरंतर याद की दौड़ी लगानी है। अपने को मियाँ मिट्ठू नहीं समझना है कि मैं तो संपूर्ण हूँ। संपूर्ण होते ही है शिवालय सतयुग में। सारा भारत शिवालय बन जाता है। तो बाबा कह रहे हैं कि हमें अपनी प्रशंसा नहीं करनी है कि मैं तो रोज मुरली सुनता हूँ, बाबा की जो श्रीमत दी है हम उस पूरे श्रीमत को हम फॉलो करते हैं, बाबा ने जो धारणाएं बताई है हम उस धारणा पर भी चलते हैं। तो मियाँ मिट्टू नहीं बनना है, और संपूर्ण मैं संपूर्ण बना हूँ ये भी नहीं समझना है। संपूर्ण होते ही है शिवालय सतयुग में। जो भी संपूर्ण होते हैं, संपूर्ण निर्विकारी आत्माएं, वो सतयुग में ही होते हैं। और सारा भारत शिवालय बन जाता है। सतयुग में सिर्फ एक भारत ही होता है, इसलिए भारत ही शिवालय बन जाता है। लक्ष्मी नारायण का राज्य चलता है। मंदिर में राज्य तो नहीं करते हैं ना। शिवालय सतयुग में सब देवी देवताएं राज्य करते हैं। फिर पूजा के लिए मुख्य लक्ष्मी नारायण का चित्र बनाए उनका मंदिर बनाते हैं। पहले नंबर वाले की ही पूजा होती है। अभी उनके जड़ मंदिर है। चैतन्य में जब राज्य करते थे तो विश्व के मालिक हैं। भले है भारत में ही, परंतु है तो विश्व के मालिक ना, और कोई राजा ही नहीं।
हम अभी फिर से अपना डिवाइन राज्य स्थापन कर रहे हैं। तो बाबा कह रहे कि सतयुग में लक्ष्मी नारायण का ही राज्य चलता है और वहाँ पर देवी लक्ष्मी नारायण सभी देवी देवताएं राज्य करते हैं। तो शुरू में जो पूजा करते हैं, पूजा लक्ष्मी नारायण की ही पूजा शुरू होती है और उनके ही मंदिर बनाए जाते हैं। पहले नंबर में आने वाले लक्ष्मी नारायण हैं, तो उनकी पूजा ही पहले शुरू होती है और विधिवत पूजा उनकी करना शुरू करते हैं बच्चे। तो चैतन्य में भी विश्व के मालिक लक्ष्मी नारायण ही हैं और कोई राजा वहाँ पर होती नहीं है। तो अभी हम फिर से अपना डिवाइन राज्य स्थापन कर रहे हैं, फिर से पावन दुनिया हम आत्माएं स्थापन कर रहे हैं। पावन दुनिया में जाने के लिए पहले जरूर पावन बनना पड़े, मेहनत लगती है ना। अगर पावन दुनिया में जाना है तो हमें अपने आप को भी पावन पवित्र बनाना होगा, तभी हम पावन दुनिया में जाएंगे। जहाँ तक जीना है याद में रहना है और ज्ञान की वर्षा तो होती ही रहती है, भिन्न भिन्न प्रकार से समझाया जाता है। तो बाबा कह रहे हैं कि हमें जहाँ तक जीना है हमें बाबा की याद में रहना है। ये जो मुरली बाबा जो ज्ञान वर्षा हम पर करते हैं, मुरली जो हमें सुनाते हैं, वो हमें अंत तक सुनती रहनी है। कितने अलग अलग प्रकार से बाबा हमें समझाते हैं। वास्तव में लक्ष्मी नारायण के सिवाय डिवाइन अथवा पवित्र किसको कह नहीं सकते, क्योंकि संपूर्ण पावन और संपूर्ण पवित्रता सिर्फ लक्ष्मी नारायण में ही है। तो बाबा कह रहे हैं कि उन्हें ही हम संपूर्ण पवित्र कह सकते हैं। बाप स्वर्ग स्थापन करते हैं फिर भी नर्क बन ही जाता है, ड्रामा ही सुख और दुख का बना हुआ है। तो बाबा कहते हैं कि मैं तो तुम्हें स्वर्ग स्थापन करके देता हूँ, लेकिन फिर भी ये नर्क बन जाता है, क्योंकि ड्रामा में भी ये फिक्स है कि सुख से फिर सुख धाम से ड्रामा फिर से दुख धाम बनना ही है। शंकराचार्य आकर अपने धर्म की स्थापना करते हैं, फिर भी डालियां पुरानी तो होंगी ना। सन्यासियों की महिमा है, क्योंकि सन्यासी पवित्र रहते हैं। तो बाबा कहते हैं उनकी भी महिमा है। राम तीर्थ, विवेकानंद आदि गाए जाते हैं, क्योंकि शंकराचार्य के पिछाड़ी वाले हैं। नए नए आते हैं तो वह अपना शो करते हैं। नए नए आते हैं, परम धाम से पति पावन आत्माएं आती है तो उनका प्रभाव निकलता है तो वो भी शो करते हैं। परंतु इनको शिवालय तो नहीं कहेंगे, भले ही उनका कितना भी प्रभाव क्यों ना निकले। लेकिन बाबा कहते हैं कि इस कलयुगी दुनिया को हम शिवालय नहीं कह सकते। शिव का स्थापन किया हुआ सतयुग एक ही है, शिव सिर्फ सतयुग को ही स्थापन करते हैं। मनुष्य इन बातों को बिल्कुल नहीं जानते, ऐसे ही सिर्फ सुनने से कोई समझ न सके। पहले तो 7 रोज आकर एम ऑब्जेक्ट को समझना है। और कोई पढ़ाई के लिए ऐसे नहीं कहा जाता कि पहले 7 रोज समझो। यह एक ही पाठशाला है जहाँ लक्ष्य दिया जाता है, पहले पहले तो फादर को समझो। तो बाबा कह रहे हैं कि बाकी मनुष्य तो इस ज्ञान को बिल्कुल भी नहीं समझते, और जो भी इस ज्ञान में आए हुए हैं उन्होंने 7 दिन का कोर्स पूरा किया हुआ है। जब तक 7 दिन का कोर्स कोई पूरा नहीं करते तो उनके दिमाग में, उनके बुद्धि में ये ज्ञान नहीं बैठता। तो बाबा कहते हैं कि जब हम यहाँ आते हैं तो हमें एक लक्ष्य दिया जाता है, मनुष्य से देवता बनने का हमारा लक्ष्य। तो हम उसी अनुसार अपना पुरुषार्थ करते हैं। तो पहले पहले फादर को समझो। तो हमें पहले बाबा को याद करना है, बाबा के बारे में जानना है, समझना है, जो 7 डेज के कोर्स में हमें पता चल जाता है। बाप कहते हैं मैं बच्चों की सेवा करने आया हूँ, जो कल्प पहले वाले हैं वही आएंगे। तो बाबा हम बच्चों की सेवा करने के लिए अभी कलयुग में आए हुए हैं, रोज हमें ज्ञान मुरली सुनाते हैं। तो बाबा कहते हैं कल्प पहले वाले जिन आत्माओं ने कल्प पहले ये ज्ञान सुना है, जो बाबा के बने हैं, वही आकर अब भी बनेंगे। जब तक निश्चय बुद्धि नहीं बने हैं तब तक बुद्धि में आएगा नहीं। इसलिए बाबा पूछते हैं कहाँ तक निश्चय हुआ है। हमें स्वयं में निश्चय होना चाहिए, बाबा में निश्चय होना चाहिए और ड्रामा में निश्चय होना चाहिए। जब तक हम निश्चय बुद्धि नहीं बनेंगे हम इस ज्ञान में आगे नहीं बढ़ सकते। यह कोई गावड़े का सत्संग नहीं, यह कोई गांव का सत्संग नहीं। स्वयं परमपिता परमात्मा निराकार शिव हमें एक ज्ञान देते हैं। और सत्संगों में तो कहेंगे फलाना महात्मा गीता सुनाते हैं, फलाना वेद सुनाते हैं। यहाँ कोई महात्मा आदि नहीं है, शरीरधारी तो हमें ज्ञान नहीं सुनाते है ना। निराकार शिव परमात्मा आकर ब्रह्मा बाबा के द्वारा हमें एक ज्ञान देते हैं। यहाँ तो बाप बैठ समझाते हैं। पहले जब तक निश्चय नहीं तब तक क्या समझें। अगर हमारा निश्चय ही नहीं है, हमने बाबा को समझा ही नहीं है, तो हम इस ज्ञान को नहीं समझ सकते। वहाँ सत्संगों आदि में समझेंगे, यह तो फलाना वेद सुनाते हैं,
राज विद्या पढ़ाते हैं। यह तो वेदों शास्त्रों अथवा राज विद्या की कोई बात नहीं। तुम जानते हो बाबा इन द्वारा पढ़ा रहे हैं। तो हमें पता है कि शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमें ये ज्ञान पढ़ा रहे हैं। जब तक यह नहीं समझा है तो क्या करेंगे, और ही वायुमंडल को खराब कर देंगे। अगर हमने इस ज्ञान की इम्पोर्टेंस को हमने नहीं जाना, महत्व को अगर हम समझ नहीं सकते हैं, इस ज्ञान को हम अच्छी तरह से अपना वैल्यू देते हैं, तो बाबा कहते हैं कि वो आत्माएं वायुमंडल को खराब कर देती हैं। यहाँ तुम्हारे में भी ऐसे नहीं है कि सदा शिव बाबा की याद में सुनते और समझते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा पढ़ाते हैं, नहीं शिव बाबा की पढ़ाई है। तो कुछ बच्चे समझते हैं कि शिव बाबा पढ़ाते हैं और वो कुछ के बुद्धि में बैठता ही नहीं है, ये पढ़ाई शिव बाबा पढ़ाते हैं, यह कुछ भी समझते नहीं। बड़ा मुश्किल कोई यथार्थ रीति समझते हैं, पढ़ाने वाला शिव बाबा है। यह याद हो और सारा दिन बुद्धि में रहे कि हम स्टूडेंट है तो नंबर 1 चले जाए। पढ़ाने वाला शिव बाबा है और हम सभी आत्माएं उनके स्टूडेंट हैं। तो हमने अगर रखा कि हम बुद्धि में हमने ये इस बात को रखा कि हम स्टूडेंट हैं, तो हम बाबा को अच्छी से अच्छी रीति से धारण करते, बाबा के ज्ञान को अच्छे से अच्छे रीति से अपने बुद्धि में धारण कर सकते हैं और नंबर 1 पद में चले जाएंगे। लेकिन फिर भी अपने पुरुषार्थ के अनुसार और अपने बुद्धि के अनुसार ही हम इस ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ते हैं। परंतु तुम्हारे में भी नंबरवार है। बाबा कहते हैं मुझ पढ़ाने वाले को याद करो, मैं ही बाप टीचर गुरु हूँ। तीनों को इकट्ठा याद करना है। बाप टीचर गुरु परमपिता परमात्मा ही है, तो हमें तीनों को याद करना है। बाप है तो हर एक लौकिक में भी हम देखते हैं कि हर एक पिता का वर्षा अपने बच्चों को मिलता ही है। तो हमारा बाप परमपिता परमात्मा है, शिव निराकार। वो अगर सर्वशक्तिवान है तो हम आत्माएं उनकी मास्टर सर्वशक्तिवान है। टीचर के रूप में हमें वो पढ़ा रहे, शिक्षा दे रहे हैं, और गुरु के रूप में सदगुरु हमें इस दुनिया से वैराग्य दिला रहे हैं। तो बाप टीचर गुरु तीनों रूपों में हम बाबा को इकट्ठा याद कर सकते हैं। लौकिक संबंध में तो बाप अलग, टीचर अलग और गुरु होते हैं। हम लौकिक में देखते हैं कि हमारे शरीर के पिता अलग होते हैं, हमें पढ़ाने वाला टीचर अलग होता है और गुरु भी अलग होते हैं। यह एक को ही याद करना है और है बहुत सहज, सिर्फ समझने की बात है, वरना ज्ञान तो बहुत सहज है। परंतु माया याद रहने नहीं देती, घड़ी घड़ी बुद्धि योग तोड़ देती है। तुम बच्चे आपस में बैठते होंगे, समझो कोई मशीन चलाते हैं अथवा मक्खन निकालते हैं, तो शिव बाबा को याद कर मशीन चलाते हैं। शिव बाबा की याद में बाबा के यज्ञ के लिए मक्खन निकाल रहा हो, कितनी खुशी की बात है। जब भी हम कोई कर्म कर रहे हैं तो हमें कर्म करते हुए, सेवा करते हुए बाबा की याद में रहना है। यज्ञ के लिए भोजन बनाता हूँ, खुशी होती है ना, परंतु फिर घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। फिर पुरुषार्थ करना पड़े खुद का, बाबा को हम घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, फिर से हमें याद करना पड़ता है कि मुझे बाबा को याद करना है, हम फिर से बाबा को याद करना शुरू कर देते हैं। एक दो को याद कराने का पुरुषार्थ कराने वाला चाहिए। फिर भी शिव बाबा को याद कर भोजन बनाएंगे तो ताकत भर जाएगी। अगर हम भोजन बनाते वक्त बाबा की याद में भोजन बनाते हैं तो बाबा कहते हैं कि उस भोजन में भी ताकत भर जाएगी, तुम्हारी अवस्था बहुत अच्छी हो जाए। परंतु ऐसा होता नहीं है। बाबा की याद में हम भोजन बनाएंगे तो हमारे अंदर ताकत भी भर जाएगी और हमारी अवस्था भी अच्छी हो जाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। माया हमें बाबा की याद में टिकने नहीं देती। ब्रह्मा भोजन की तो बहुत महिमा है, कहते ना देवताएं भी तरसते हैं ब्रह्मा भोजन के लिए, तो ब्रह्मा भोजन की बहुत महिमा है। परंतु जब आत्मा शिव बाबा की याद में रह बनाए, शक्तियों का ऐसा भंडारा हो, याद में रह भोजन बनाए, तब तो शक्ति मिले। तो बाबा फिर से हमें समझा रहे हैं कि शिव मेरी याद में रहकर अगर तुम आत्माएं शक्ति अगर भंडारा चलाओगी, भोजन बनाओगी, तो आपको शक्ति भी मिलेगी। वह भी शक्तियों की बुद्धि में नहीं आता है। नहीं तो पुरुषार्थ करें। बाबा को तो दिल होती है अपने हाथ से शिव बाबा को याद करते भोजन बनाओ। तो ब्रह्मा का भी दिल करता है, ब्रह्मा बाबा का भी दिल करता है कि मैं भी शिव बाबा को अपने हाथ से भोजन बनाऊं और भोग लगाओ। प्रैक्टिस करनी है, देखें याद ठहर सकते हैं। बाबा चैलेंज देते हैं, जो भी भंडारे में है कोशिश करो। तो आज बाबा हमें चैलेंज कर रहे हैं कि तुम मेरी याद में रह सकते हो, मेरी याद में तुम आत्माएं भोजन बना सकते हो। बाबा जानते हैं कि 1 घंटा भी याद नहीं कर सकते,
तो बाबा पूछते हुए और बता भी रहे कि मैं जानता हूँ कि कोई लगातार निरंतर 1 घंटा भी कोई मुझे याद नहीं कर सकता। याद वाले ज्ञानवान हो तो डबल सर्विस में लग जाए। जब तक कांटों को फूल न बनाए तो कुछ काम के नहीं है। राजाई के लायक वह बनते हैं जो नर को नारायण बनाने की सर्विस करते हैं। तो राजाई के लायक वही बन सकते हैं जो नर को नारायण बनाने की सर्विस कर सकते हैं। जितना तकदीर में है वह अपने पुरुषार्थ से तकदीर को पाते रहते हैं। जितना जिसकी तकदीर में है वो अपने पुरुषार्थ से अपने तकदीर को पा लेते हैं। बाप तो सबको कहते हैं जितना करेंगे जो करेंगे सो पाएंगे। तो बाबा कह रहे हैं कि जो जितना पुरुषार्थ करेंगे वो उतना उच्च पद पाएंगे। अपने मोस्ट बिलवेड बाप को याद करना है, याद की ही मेहनत है। बाबा भी बतलाते हैं मैं बहुत उपाय करता हूँ परंतु हो नहीं सकता, बहुत मेहनत है। तो ब्रह्मा बाबा भी अपना अनुभव सुना रहे हैं कि मैं भी बहुत उपाय करता हूँ लेकिन फिर भी बाबा को याद, शिव बाबा की निरंतर याद में आत्मा में भी नहीं कर सकता। मेहनत करते करते अंत में कर्मातीत अवस्था होगी। तो शुरू में तो ब्रह्मा बाबा के लिए भी तो मुश्किल था कि शिव बाबा को निरंतर याद करना, लेकिन फिर भी उन्होंने मेहनत करते करते अंत में अपने कर्मातीत अवस्था को पा ही लिया। फिर साक्षात्कार करते रहेंगे, माया नहीं आएगी। यहाँ बैठे बैठे सब दिव्य दृष्टि में देखते रहेंगे। अभी तो टेलीविजन में देखते हैं, टेलीविजन कोई दिव्य दृष्टि नहीं है। विनाश का साक्षात्कार, वैकुंठ का साक्षात्कार टेलीविजन में नहीं देख सकेंगे। जितना जो ज्ञानी और योगी है उनको तो वैकुंठ की राजधानी देखने में आती रहेगी। तो बाबा कह रहे हैं कि जो जितना ज्ञानी है और योगी है उन्हें वैकुंठ की राजधानी के साक्षात्कार होंगे और विनाश के भी साक्षात्कार होंगे। बिगर टेलीविजन रखे तुम जर्मनी, लंदन आदि देखते रहेंगे। टेलीविजन से यह दिव्य चक्षु का साक्षात्कार वंडरफुल है। सच्चे दिल से बाप की सर्विस में लगना है तब मजा है। तो जब हम ज्ञान युक्त और योग युक्त बनेंगे तभी हम जर्मनी और लंदन में जो है टीवी में देखते हैं वैसे हमें साक्षात्कार होंगे। लेकिन कब? जब हम ज्ञान युक्त और योग युक्त होकर चलेंगे। तो सच्ची दिल से बाप की सर्विस में लगना है। कहते हैं ना, सच्ची दिल पर साहेब राजे। बुद्धि भी कहती है बाबा अंत में बहुत खातिरी करेंगे। घुमाना, फिराना, बहलाना यह खातिरी है ना। ऐसा बनने के लिए लायक भी बनना चाहिए ना। लायक बनाने वाले को याद करने से ही लायक बनते हैं। तो लायक बनाने वाला कौन है? परमपिता परमात्मा। तो जब हम उनको याद करते हैं तो हम भी उनके जैसे बन जाते हैं। जितना याद करेंगे और स्वदर्शन चक्र स्वीकार होगा तो फायदा है। हम बाबा को जितना याद करेंगे, अपने पांचों स्वरूपों का चक्र भी हम जितना हमारी बुद्धि में रहेगा तो उतना हमारा ही फायदा है। बुद्धि साफ, शुद्ध और पवित्र बनती जाएगी। बीज को याद करने से झाड़ भी याद आएगा। जब हम इस बात को याद रखेंगे कि मैं आत्मा हूँ तो हमें संपूर्ण सृष्टि चक्र का और कल्प वृक्ष का भी पता चल जाएगा। सभी आत्माएं हैं, कहाँ से आए, शुरू से लेकर अंत तक हम आत्माओं को पता चलेगा। यह बातें सिवाय तुम्हारे कोई भी समझ न सके। तो बाबा कहते कि इस बात को, ये जो बातें मैंने तुम्हें बताई है तो मेरे बच्चों के अलावा इस बात को कोई समझ नहीं सकता। इस याद और ज्ञान से हम इतना जमा करते हैं, वहाँ यह पता नहीं होगा कि यह कहाँ से वर्षा मिला है। यह थोड़े ही समझते हैं कि यह हमारे संगम की कमाई है, बादशाही मिल जाती है। तुम सदा सुखी रहते हो, बड़ी भारी मंजिल है। तो बाबा कह रहे तुम जब सतयुग में जाओगे तो तुम्हें ये थोड़े ही पता होगा कि हम सतयुग में राजा रानी कैसे मिले, हमें बादशाही कैसे मिले। लेकिन ये तो हमारी संगम की कमाई है जिसके अनुसार हम सतयुग में बादशाही पद प्राप्त करते हैं। तो वहाँ तो हम आत्माएं सभी सुखी रहते हैं। तो हमारी कितनी भारी और कितनी बड़ी मंजिल है। अभी तुम डिवाइन बनते हो। तो अभी बाबा के इस ज्ञान से हम आत्माएं पावन और पवित्र दिव्य बनते हैं। सारी दुनिया अनडिवाइन है। दुनिया तो पतित बन चुकी है लेकिन बाबा के बच्चे पतित से फिर से पावन बन रहे हैं। तुम मनुष्य से देवता डिवाइन बन रहे हो। मनुष्य को देवता बनाने वाला एक ही गॉड फादर है। दुनिया में जो साधु सन्यासी जो है वो कोई भी मनुष्य को देवता बनाने वाले नहीं है, लेकिन परमपिता परमात्मा शिव जो गॉड फादर है वही हम आत्माओं को मनुष्य से देवता बनाने वाले हैं। फादर अक्षर कहना बड़ा सहज है। कोई भी बूढ़ा बुजुर्ग देखेंगे तो उनको बाबा व पिताजी कहेंगे। बूढ़ा बूढ़े को देखेंगे तो भाई भाई समझेंगे। छोटे बड़े को देखेंगे तो बाप समझेंगे।
निराकार बाप का तो कोई को पता नहीं है, सिर्फ कह देते हैं गॉड फादर। यह नहीं समझते कि हम आत्मा है, हमारा बाप वह है। बाप जरूर वर्षा देता होगा। आत्मा और परमात्मा का नॉलेज हमें बाबा ने ही दिया हुआ है। तो बाबा कह रहे हैं कि हमें पहले तो पता नहीं था कि आत्मा कौन है, मतलब आत्मा के बारे में पता था लेकिन इतनी डिटेल में जानकारी नहीं पता थी। बाबा ने आने के बाद हमें पूरी जानकारी दी है। तो बाबा कह रहे कि अभी मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मैं तुम्हारा बाप हूँ, तो फिर भी तुम आत्मा मुझसे वर्षा क्यों नहीं लेती हो? मैं तो तुम्हें वर्षा देने के लिए आया हुआ हूँ। अभी तुम जानते हो हमारा बाप हमको वर्षा दे रहे हैं। तो अभी हमें पता चला है कि हमारे बाबा हमें वर्षा दे रहे हैं। इस वर्षे के लिए हम बार बार पुकारते थे, प्रार्थना करते थे। हमने पूजा, व्रत, प्रार्थना जो मंदिर में जाकर हम करते थे, वो इसी के लिए ही करते थे कि इस दुख धाम से छुड़ाकर हमें सुख धाम में ले चलो। अब वही पढ़ा रहे हैं। अभी हम प्रार्थना अथवा भक्ति करने से छूटे। बड़े मजे की नॉलेज है। अभी हम प्रार्थना भी नहीं करते और ना ही भक्ति करते हैं। अभी हम ज्ञान सुनते हैं, अपने अंदर धारण करते हैं और इसके आधार से ही हम अपना पद पाते हैं। कहते हैं आप हमारे बेहद के बाप हो, फिर हमको छोड़ लौकिक बाप के पास बुद्धि क्यों जाते हैं? तो बच्चे बाबा से कहते भी है कि आप हमारे बेहद के बाप हो, आपसे ज्यादा प्यार हम आत्माओं को कोई कर ही नहीं सकते। तो बाबा कह रहे कि फिर भी तुम आत्माओं की बुद्धि लौकिक के बाप की तरफ क्यों जाते हैं? मेरे पास इतनी नहीं लगती जितनी लौकिक के बाप की तरफ जाते हैं। परंतु किसकी तकदीर में नहीं है तो बुद्धि में बैठता नहीं है। खुद ही कहते हैं हमारी तकदीर में राज्यों की बादशाही नहीं है, तो बाबा क्या करे? तो बाबा कह रहे कि जिसकी तकदीर में ये नहीं है तो उसकी बुद्धि में ये ज्ञान बैठता भी नहीं है। तो कुछ बच्चे खुद ही कहते हैं कि हमारी तकदीर में ही नहीं है राज्यों की बादशाही पाना, तो क्या करे? तो बाबा कहते हैं इसमें मैं भी क्या करूं? अगर वो खुद ही कहते हैं क्यों नहीं तकदीर बनाते हो? तकदीर बनाने में कोई को मना नहीं है, तकदीर में नहीं है तो बाबा को छोड़ देते हैं। तो बाबा कह रहे कि तुम आत्मा, तुम बच्चे भी क्यों अपनी तकदीर नहीं बनाते हो? तकदीर बनाने के लिए कोई मना थोड़ी की है कि यही लोग तकदीर बनाएंगे, कुछ लोग बनाएंगे कुछ लोग नहीं बनाएंगे, उसके लिए मना थोड़ी है। लेकिन फिर तकदीर में नहीं है ये कहकर बाबा का हाथ और साथ छोड़ देते हैं। फिर माया बिल्ली बुद्धि में घोटाला डाल देती है। बाप भी क्या करे, माया बिल्ली पर जीत पानी है। फिर अनेक तरह से भिन्न भिन्न प्रकार से माया आती है और हमें अपने बना लेती है। फिर हमारी बुद्धि भी भटकती है और हम बाबा का हाथ छोड़ देते हैं। काम काज करते शिव बाबा की याद में रहे तो बहुत फायदा हो जाए। हम अपने दिन भर की जो दिनचर्या है, जो भी हम काम करते हैं, उस काम करते हुए हम अगर बाबा की याद में रहे तो हमें फायदा हो जाए। 1 मिनट भी याद करने से बड़ा फायदा हो सकता है। जब हम बाबा को योग लगाते हैं या फिर बाबा के रूम में जाकर बैठते हैं तो 1 मिनट भी जब हम बाबा को याद करते हैं तो मन में कितनी शांति और सुकून मिलता है। तो बाबा कह रहे हैं कि 1 मिनट भी याद करने से बड़ा फायदा है। 1-2 को सावधान करो, फिर कोई माने या न माने। बाबा कह रहे 1-2 को हमें सावधान करना है, बताना है, फिर कोई माने या ना माने अपनी अपनी मर्जी। बाबा युक्तियाँ बहुत बतलाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलत है बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है 1-2 को बाप की याद दिलाने का पुरुषार्थ करना है। बाप, टीचर, सद्गुरु तीनों को साथ साथ याद करना है। भोजन बनाते व खाते समय याद में जरूर रहना है। सच्चे दिल से बाप की सर्विस में लगना है। कांटों को फूल, मनुष्य को देवता बनाने की सेवा करनी है। वरदान है व्यक्त भाव से ऊपर रह, फरिश्ता बन, उड़ने वाले सर्व बंधनों से मुक्त भव। देह की धरनी व्यक्त भाव है, जब फरिश्ते बन गए फिर देह की धरनी में कैसे आ सकते हैं? फरिश्ता धरती पर पांव नहीं रखते। फरिश्ता अर्थात उड़ने वाले, उन्हें नीचे की आकर्षण खींच नहीं सकती। नीचे रहेंगे तो शिकारी शिकार कर देंगे। तो बाबा कह रहे कि फरिश्तों के पांव धरती पर नहीं रहते और फरिश्ता अर्थात सदा उड़ने वाले। हम भी अपने आप को आत्मा समझकर इस देह भान में हमें फंसना नहीं है, अपने आप को आत्मा समझना है। अगर हम इस
अपने आप को शरीर समझेंगे तो वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ हमें अपने ओर आकर्षित करेंगे और हम फरिश्ता नहीं बन सकेंगे। फरिश्तों की स्थिति है कि जिनका दुनिया से जिनका इस स्पर्श से कोई रिश्ता ना हो। नीचे रहेंगे तो शिकारी कर देंगे, ऊपर उड़ते रहेंगे तो कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर हम आत्माएं नीचे रहेंगी, अगर फरिश्ता स्थिति में हम आत्माएं नहीं रहेंगी, कर्म करने के लिए हमें शरीर में आना है। कर्म होती हमें अपने आप को फरिश्ता समझना है। जब हम अपने आप को फरिश्ता समझेंगे तो अपने आप ही हम इस दुनिया से ऊपर रहेंगे और इस आकर्षण वाली दुनिया में हम आकर्षित नहीं होंगे, ना ही शिकारी बन जाएंगे। इसलिए कितना भी कोई सुंदर सोने का पिंजरा हो, उसमें भी फंसना नहीं है। चाहे व्यक्ति, वस्तु, पदार्थों से, चाहे कितने भी तरफ से हमें अगर सोने का पिंजरा भी मिला हो, लेकिन फिर भी हमें उसमें फंसना नहीं है। सदा स्वतंत्र, बंधन मुक्त ही उड़ती कला में जा सकते हैं। जो आत्मा सदा स्वतंत्र है, बंधन मुक्त है, वही उड़ती कला में जा सकती है। स्लोगन है, असंभव को संभव कर सफलता की अनुभूति करने वाले ही सफलता के सितारे हैं। असंभव को संभव कर सफलता की अनुभूति करने वाले ही सफलता के सितारे। अच्छा, ओम शांति। तुम बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच समझ कर बोलो। Power on. मोबाइल